जय हिंद, नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी भर्ती दौर के लिए कितना नंबर लाना होगा? आपको पता होगा कि एसएससी जीडी का आंसर की आ चुका है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं तो आप दौर का तैयारी शुरू कर दें। आपको हम राज्य वार बताएंगे कि आपके राज्य में इतना नंबर आ गया है अगर आपका, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए दौर के लिए। और आपको कास्ट वाइज भी बताएंगे, यूआर का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का। आपको अच्छे तरीके से बताने वाले हैं कि आपका कितना नंबर आया है, तब आगे आप दौर के लिए तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और दौर का डेट भी आ जाएगा। दौर के लिए आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से। अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप लोग अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए दौर के लिए। तो साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक करके जानकारी सभी राज्य के बारे में देते हैं आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज़ साथियों, इसमें मैंने कुछ राज्यों का नाम नहीं लिया है। अगर आप पहाड़ी इलाका से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, तो आप इसमें 10 से 15 नंबर कम कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, इसमें 10 से 15 नंबर आप कम कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से लिख चुका हूँ और आप लोग को हम जानकारी देते हैं। और साथियों, एक चीज़ और बता दूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए। आपको एकदम बढ़िया जानकारी हमारे चैनल पर दिया जाता है, आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आप। और आपको हम जानकारी देते हैं एसएससी जीडी दौर के लिए कितना नंबर आपको लाना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ और बता दूं कि बॉयज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, गर्ल्स का ये नहीं है, बॉयज़ के लिए है, लड़कों का है कटअप ये। तो आप लोग अगर उत्तर प्रदेश, सबसे पहले अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो यूआर, अगर आपका कास्ट यूआर है तो आपको 113 नंबर लाना होगा। 113 नंबर, 160 नंबर का एग्ज़ाम होता है, आपको पता होगा। तो उसमें आपका 113 नंबर लाना होगा। ठीक है, अगर आप यूआर से उत्तर प्रदेश आते हैं। तो अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 110, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 112, एससी से आते हैं तो 109 और एसटी से आते हैं तो 105। ये देख लिया आपने, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है साथियों, आपको ध्यान रखना है। अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और आपका कास्ट ये है तो इस हिसाब से आपको नंबर लाना होगा। आप लोग देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं राजस्थान। अगर आप राजस्थान से आते हैं तो आपका यूआर, अगर आपका कास्ट यूआर है तो आपको 110 नंबर लाना होगा। अगर है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और ओबीसी, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 108 नंबर लाना होगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 109 नंबर आपको लाना होगा। अगर आप एससी से आते हैं तो 106 और अगर आप एसटी से आते हैं तो 102। ये राजस्थान का कटअप है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इस हिसाब से आपका कटअप जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार का। जैसे कई सारे भाई बिहार का है, तो साथियों बिहार से अगर आप आते हैं, यूआर से आते हैं तो 107 जाएगा। 107 नंबर आपका बना है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 105 नंबर अगर आपका बना है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए दौर का। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 106 नंबर अगर आपका आया है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी इस बार कम है। अगर आप एससी से आते हैं तो 102 नंबर अगर आपका आया है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप एसटी से आते हैं तो 100 नंबर आपका अगर बना है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार लगभग 25 से 26 हज़ार के आसपास ही वैकेंसी है। तो इस बार वैकेंसी थोड़ा कम है, तो आप लोग तैयारी अच्छे से करें। इतना ही कटअप जाएगा इस बार, थोड़ा हार्ड, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब एमपी, मध्य प्रदेश की बात कर लें। तो मध्य प्रदेश में अगर आप यूआर से आते हैं तो आपको 105 नंबर लाना होगा। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 102 नंबर। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 103। अगर आप एससी से आते हैं तो 100। अगर आप एसटी से आते हैं तो 96। अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि आंसर की जारी हो गया था। आप लोग, आशा करता हूँ आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। अब बात कर लेते झारखंड। अगर आप झारखंड से आते हैं तो आपको यूआर के लिए 100 नंबर अगर आपका बन रहा है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 99 नंबर अगर बन रहा है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, अगर 99 नंबर बन रहा है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए दौर का। ठीक है, अगर आप एससी से आते हैं तो 97 नंबर। अगर आप एसटी से आते हैं तो 95 नंबर। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर। अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो आपका यूआर, अगर आप यूआर कास्ट में आते हैं तो आपको 75 नंबर अगर बन रहा है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद बात कर लेते हैं ओबीसी। ओबीसी से 60
60 नंबर अगर आया है तो तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद EWS का 65, उसके बाद SC का 65 और ST का 60। ठीक है, अगर आप इस हिसाब से अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, और अपना कास्ट वाइज देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हरियाणा। अगर आप हरियाणा से आते हैं तो इसमें थोड़ा कंपटीशन हार्ड जाता है, तो आपको याद रखना है। तो हरियाणा से अगर आप आते हैं और UR से आते हैं तो आपको 105 नंबर लाना होगा। अगर आया है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आप OBC से आते हैं तो 102, EWS से आते हैं तो 103, SC से आते हैं तो 100, और अगर आप ST से आते हैं तो 99। अब बात कर लेते हैं HP, हिमाचल प्रदेश। अगर आप हिमाचल प्रदेश से आते हैं तो आपका UR के लिए 102 कट ऑफ जाएगा। उसके बाद OBC 101, उसके बाद EWS 100, उसके बाद SC 98, उसके बाद ST 95। ठीक है, आपको याद रखना। अगर आप का नंबर इस हिसाब से बन रहा है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड से आते हैं और SSC GD में अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आपका UR कास्ट है, अगर आपका 100 नंबर बन रहा है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद बात कर लेते हैं OBC का 99 नंबर बन रहा है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद EWS का 98 नंबर, और SC का 96, ST का 93। अब बात करते हैं दिल्ली। अगर आप दिल्ली से आते हैं और SSC GD का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका 107 नंबर अगर आप UR से हैं और बन रहा है नंबर तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए दौड़ का। ठीक है, उसके बाद OBC का 105, उसके बाद EWS का 106, उसके बाद SC का 100 और ST का 97। ठीक है, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र से आते हैं, अगर आपका कास्ट UR है तो आपका 100 नंबर अगर बन रहा है तो आप लोग तैयारी दौड़ के लिए शुरू कर दीजिए, क्योंकि 5 किलोमीटर का दौड़ होता है SSC GD में, आपको पता होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत किया आप लोग एग्ज़ाम में तो आपको दौड़ भी निकालना ही चाहिए। उसके बाद OBC, अगर आप OBC से आते हैं तो 99 नंबर, अगर आप EWS से आते हैं तो 98, और अगर आप SC से आते हैं तो 96, और ST से आते हैं तो 94। अब बात करते हैं गुजरात। अगर आप गुजरात से आते हैं तो आपको अगर UR, इसमें कंपटीशन थोड़ा कम लिया गया है। अगर आप UR से आते हैं और गुजरात से आते हैं तो 75 नंबर अगर आपका आया है तो आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद OBC से अगर आप आते हैं तो अगर 70 नंबर बनाए तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद EWS, अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको 68 नंबर आया है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद SC से आते हैं तो आप लोग 65 नंबर अगर बना है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद ST से आते हैं अगर आप लोग तो 60 नंबर बनाए तो आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद पंजाब। अगर आप पंजाब से आते हैं और आपका कास्ट UR है, जिसे जनरल बोलते हैं, तो आप लोग अगर 95 नंबर बन रहा है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद OBC 90 नंबर अगर बन रहा है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। EWS 92 नंबर, और SC, अगर आप SC से आते हैं तो 70 नंबर, अगर आप ST से आते हैं तो 65 नंबर अगर बन रहा है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। तो यही था कुछ राज्य का जो कि मैं बता दिया हूँ। उसके बाद अगर आप जैसे कि पहाड़ी इलाका से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, तो इसमें आप लोग 10 से 15 नंबर कम रखिएगा। ठीक है, इसमें 10-15 नंबर कम कर लीजिएगा, इसमें भी 10-5 नंबर कम कर लीजिएगा अपने राज्य के हिसाब से। अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो मैं कमेंट में रिप्लाई भी दे दूंगा, तो आप लोग हमें कमेंट कर लीजिएगा अपना कास्ट और राज्य लिख के। साथियों, तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये छोटा सा वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, तो आप लोग हमें सपोर्ट करें। और साथियों, ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तक 1K सब्सक्राइबर नहीं हुआ है। आप लोग सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।